जब सरकार की बात आ रहा है तो सर मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा उड़ीसा राजनीति के बारे में। यहाँ भी 20 साल से ज़्यादा समय धरकर नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेडी शासन में है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी, जो एक समय बहुत वीक था और एक समय बीजेडी के साथ गठबंधन में भी सरकार में था, लेकिन अभी वो एक बहुत बड़ी पावर के हिसाब से मर्ज कर रहा है। और कांग्रेस के बारे में तो पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है कांग्रेस का। इससे आप उड़ीसा पॉलिटिक्स को कैसे जज कर रहे हैं अभी नवीन पटनायक जी को, बीजेडी को, बीजेपी को और अदर्स लीडर्स को? देखिए, मैं इसको बीजेपी के राइस के तौर पे तो देखता हूँ, लेकिन मैं इसको वैसे तो लंबा जवाब होगा, लेकिन इसको मैं मेरा डर है कि कहीं ये महाराष्ट्र जैसा ना हो जाए। बीजेडी कमज़ोर हो रही है धीमे धीमे, क्योंकि बीजेडी के पास एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा। अब 20 साल से ज़्यादा अगर कोई सरकार रहेगी तो उसके खिलाफ थोड़ा बहुत असंतोष तो आता है। लोग चाहते हैं कि ठीक है, जैसे नवीन पटनायक एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार छवि है। देश में भी, मतलब मैं तो ये बाहर से भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर देश के दिल्ली से के हिसाब से देखूँ तो नवीन पटनायक इज़ ए वेरी गुड रेपुटेशन। उन्होंने पिछले, और यहाँ पॉपुलर भी बहुत हैं, ऐसा ये हम जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी एक 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 फटीग आता है, एक थकावट आती है। तो संभवतः जो धीमे धीमे नवीन पटनायक की सरकार के मंत्री होंगे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके खिलाफ एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा होगा, थोड़ा नाराज़गी बढ़ रही होगी। बीजेपी उसको कैप्चर करेगा। कांग्रेस डन एंड डस्टेड टाइप का पार्टी हो चुकी है, तो उसका वोट बैंक डेफिनेटली शिफ्ट होगा। तो ये धीमे धीमे मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में बढ़ेगा और फिर बीजेपी एक स्ट्रांग पावर के तौर पर उभरेगी। जो बीजेडी बीजेपी अभी छोटा भाई था, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना का छोटा भाई था, वो सेम स्थिति यहाँ है। लेकिन अब वो छोटा भाई बड़ा हो रहा है, और बड़ा भाई का कद अब धीमे धीमे रुकेगा या छोटा होगा, ये टसल पैदा तो करेगा। पदमपुर का बाई इलेक्शन खत्म हुआ है यहाँ पे, और जो बात आप बोले कि कांग्रेस वोट डाइवर्ट हो रहा है, एग्जैक्टली वही सिनारियो देखने को मिला। कांग्रेस वोट वहाँ लगभग 30,000 से 32,000 था, लेकिन 5,000 भी नहीं हुआ बाई इलेक्शन में, और सारा वोट बीजेडी की ओर गया, ऐसा भी माना गया। तो अभी पॉलिटिकल इक्वेशन ये बोल रहा है कि सर, कांग्रेस का वोट जिस तरफ जाएगा, बीजेडी हो या बीजेपी, उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है, तो उसका एक कैडर, उसका एक वोट बैंक रहा था। लेकिन इतने सालों में हो सकता है कि वो वोट बैंक ये देखता हो कि अब हमारी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो लेट्स चेंज द बोट, और विच एवर बोट इज कन्वीनियंट इनफ, और लेट्स से द सेफ इनफ, प्रॉब्ली द पीपल गो ओवर देयर। बीजेडी को उनको लगा कि नहीं नहीं, बीजेडी अच्छी है तो बीजेडी के पास जाएंगे, बीजेपी को अच्छा लगा तो बीजेपी के पास जाएंगे, और यही फिल होगा। पर मेरा मानना यह है कि बीजेपी स्ट्रेंथ करेगी यहाँ पर, बीजेपी उस गैप को भरेगी, क्योंकि बीजेडी के संग स्थिति यह है कि उनके पास एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। बहुत साल राज कर लिया, लोग चेंज चाहते हैं, लोग और भी अच्छा चाहते हैं, तो शायद बीजेपी गेन करेगी और कांग्रेस का वोट उधर ही जाएगा।